दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बिहार पीसीएस के लिए करंट अफेयर कवर कराएंगे और जो करंट है वो दृष्टि एकेडमी का होने वाला है। तो आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा ये आपकी परीक्षा में, क्योंकि जो दृष्टि का करंट अफेयर है वो सभी बच्चे परिचित होंगे उससे कि उसका करंट अफेयर का जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई का करंट अफेयर है ये, शुरू करते हैं। पहला है कि बिहार में 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा देखने को मिला है। ठीक, और ये चर्चा में क्यों रहा? 30 जून 2022 को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2020-21 में 29,827 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इसे चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कितने का, तो 29,827 करोड़ का, क्योंकि ये पूछ सकता है अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गया तो। ठीक, और जो उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। यह रिपोर्ट 31 मार्च 2021 को खत्म हुए वित्त वर्ष की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले साल की तुलना में 15,103 करोड़ रुपए बढ़कर 29,827 करोड़ रुपए हो गया है। यही नहीं, राज्य को 2004 और 5 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व घाटा हुआ है। ठीक, अगर आपसे पूछ लेता है किस सन के बाद सबसे बड़ा घाटा हुआ है, तो आपको याद रखना है 2004 और 5 के बाद। ठीक, रिपोर्ट के अनुसार टैक्स में बढ़ोतरी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में पिछले साल की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 3,936 करोड़ यानी कि 3.17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वर्ष मुख्य रूप से प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व खर्च में 13,476 करोड़ यानी कि 10.69% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2021 तक नीतीश सरकार ने 92,687 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया गया है। ठीक, कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिक मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहना राशि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम को बढ़ाता है। अग्रिम राशि का समायोजन नहीं होना धोखाधड़ी हो सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है कि आप इसमें एक तो सन देख सकते हैं कि 2004-5 के बाद पहली बार ये घटना घटी है, और 18 साल बाद, अगर ये भी आपके फैक्चुअल क्वेश्चन में अगर फंस गया कि कितने साल बाद सबसे बड़ी राजकोषीय घटना घटी, तो वो आप बता सकते हैं 18 साल बाद। ठीक, चलिए अगला करंट अफेयर आपके लिए है। बिहार में वज्रपात का बढ़ता प्रकोप, यानी कि जो बिजली गिरती है उसकी वजह से देखने को मिला है कि उसका जो प्रकोप है काफ़ी बढ़ गया है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट है वो आप देख सकते हैं कि 6 वर्षों में 2,000 से ज़्यादा लोगों की लगभग जान जा चुकी है। और जो उसके इम्पोर्टेंट जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वज्रपात की घटनाएँ घटित होती हैं वो जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद, गया, कटिहार, पटना, नवादा और रोहतास जिले सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इस वर्ष में अगर देखा जाए तो मात्र 3 जिले गया, पटना और औरंगाबाद, ये 3 जिलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, और इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, परंतु फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, केंद्र ने बिहार को दिए 1152 करोड़ रुपए, ये भी आपकी परीक्षा को देखते हुए। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ मेंस में आप इसके जो आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए रोक दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला है, बिहार में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। ठीक, चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों रहा है ये। हाल ही में बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें रोजगार संबंधित ट्रेनिंग देने के लिए सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किन जिलों में, तो आप याद रखिएगा सभी जिलों में। जैसे कि बिहार पीसीएस में आपको ऑप्शन ई देखने को मिलता है। अगर मेगा स्किल सेंटर आपको पूछ लिया जाता है किन जिलों में मिलेगा, खुलने के लिए जो सरकार ने बोला है,
तो सभी जिलों में खोलने के लिए बोला है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, अंडरलाइन करता जाऊंगा, आप उस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक, और जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप खुद अच्छे से रीड कर लेना। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार 7वें नंबर पर है। ठीक, अधिकतर सूचकांक पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बिहार किस स्थान पर आया है, तो बिहार 7वें स्थान पर आया है। चर्चा में क्यों रहा 5 जुलाई 2022 को NFSA के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में बिहार पूरे देश में 7वें स्थान पर रहा है। और ये कौन सा संस्करण था? इसका पहला संस्करण था। ठीक है, कई बार कथन कारण वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये पहला संस्करण था इसका, और 7वें स्थान पर बिहार इसमें रहा है। ठीक है, और इसमें जो उड़ीसा है वो प्रथम स्थान पर रहा है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा उड़ीसा इसके प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देख सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया। किसने, किस मंत्री ने जारी किया? तो आप याद रखिएगा पीयूष गोयल जी ने जारी किया है। ठीक, वो कौन है? वो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र, वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें स्कोर तो नहीं पूछेगा, फिर भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगली हेडलाइन है इसमें बिहार में अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। ठीक, 8 जुलाई 2022 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों व अस्पतालों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में राज्य की सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा करती है। याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो मुफ्त इलाज की जो घोषणा की है किन कौन से कार्ड धारकों के लिए की है, आधार कार्ड धारक या पैन कार्ड धारक, तो उसमें राशन कार्ड धारक भी होगा, तो आप इसको टिक लगाइएगा। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये तो बताना मुश्किल है, परंतु जो बिहार PCS का जो क्वेश्चन रहता है वो हमेशा फैक्चुअल ही पूछा जाता है, और फैक्चुअल में से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, इसी राज्य में लगभग 1 करोड़ 80 लाख परिवार हैं जो कि राशन कार्ड धारी हैं। ठीक है, चलिए, बिहार में जल्द खुलेगा फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के साथ बैठक के दौरान बिहार में फूड प्रोसेसिंग संस्थान NIFTM खोलने की बात कही है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपको बता दूंगा मैं। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि बिहार में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलने वाली है, बस। ठीक है, जब इसका स्थान तय हो जाएगा बता दिया जाएगा। ठीक है, अब है बिहार की सबसे बड़ी एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क दानापुर बिटहा के निर्माण को NHI ने दी हरी झंडी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, 15 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI ने दानापुर रेलवे स्टेशन से बिटहा, अब ये आप याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, तो दानापुर से बिटहा के ESI मेडिकल कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए निविदा तैयार कर दी। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, दानापुर रेलवे स्टेशन से बिटहा तक। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत 21 किलोमीटर लंबे, 21 इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, कितने किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है, तो याद रखिएगा 21 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। ठीक है, चलिए, लंबाई इसमें हमने बता दिया आपको कि 21 किलोमीटर होगी, बिटहा तक होगी। दानापुर से 51 करोड़ रुपए की लागत लगेगी इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। 17 जुलाई को बिहार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया
कि बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के मामले में अध्ययन के लिए पटना जू, याद रखिएगा कहाँ पर, पटना में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया। पूछा जा सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब है वो बिहार में किस स्थान पर, तो वो पटना में उसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। अगला देखते हैं, बियाडा की ज़मीन 80% तक सस्ती हो गई है। प्रीलिम्स में तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ मेंस में काम आ सकती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बिहार सरकार ने किसानों को जो देगी डीजल अनुदान देगी। 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। ठीक है, और कितना देगी, प्रति लीटर 60 रुपये का अनुदान मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसानों को जो अनुदान देने की बात कही है उसने बिहार सरकार ने, तो कितना अनुदान मिलेगा, तो पर लीटर 60 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और जो उसके इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट हैं उन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि 1 एकड़ में खरीफ की फसलों के लिए 10 लीटर डीजल की खपत होती है। इस आधार पर किसानों को 600 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा। अनुदान की राशि अधिकतम 5 एकड़ तक सीमित होगी। याद रखिएगा, कितने एकड़ तक सीमित होगी, तो 5 एकड़ तक सीमित होगी। और कितने रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा, 600 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। ठीक, बिचड़ा बचाने और जूट की 2 सिंचाइयों के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़, और धान मक्का खरीफ फसलों की तहत तिलहनी और तिलहनी मौसमी सब्जी औषधीय सुगंधित पौधों के लिए एक खेत हेतु अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 1800 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 1800 रुपये प्रति एकड़ की दर से पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। ठीक है, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग जो इनोवेशन इंडेक्स है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है कि उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन 2021 में 17 बड़े राज्यों में बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, बड़े राज्यों में, छोटे राज्य भी हैं परंतु जो बड़े राज्य हैं उसमें बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाती है कि शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर कर्नाटक ने स्थान प्राप्त किया है, फिर तेलंगाना और हरियाणा को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, इसमें बिहार ही पूछेगा 15वें स्थान, या पूछ सकता है कि सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया, तो वो कर्नाटक ने किया है। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको बता देता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला है आरा बलिया रेल लाइन का सर्वे पूरा, भोजपुर में बनेगा नया रेलवे जंक्शन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भोजपुर में बनेगा नया रेलवे जंक्शन। पर्यटन स्थल के रूप में मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक चामुंडा स्थान। ठीक है, एक जो पर्यटन स्थल है उसके रूप में चामुंडा स्थान का लिया गया है, और कहाँ पर है ये, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहार में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में लगेगी लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। ठीक, चलिए, जुलाई माह का जो करंट अफेयर है दृष्टि की तरफ से जो दिया गया है वो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जून माह का जो करंट अफेयर उसको लेकर आएंगे अब हम, वो भी दृष्टि की तरफ से होने वाला है। और भी आपके लिए अच्छे से अच्छा अगर इंस्टीट्यूट का कहीं से करंट अफेयर मिलेगा तो मैं आपको पक्का अवेलेबल कराऊंगा अपनी वीडियोस के द्वारा। आप प्लीज़ हमें यूट्यूब पर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर कीजिएगा।
ठीक है, और अगर आपका कोई भी अगर सुझाव है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, हम आपके सुझाव को ज़रूर मानेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।